जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग प्रोनाउन चैप्टर पढ़ना शुरू किए थे। तो प्रोनाउन चैप्टर में यह पढ़े थे कि प्रोनाउन की परिभाषा क्या है और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोनाउन का पहला प्रकार हम लोग पर्सनल प्रोनाउन पढ़ना शुरू किए थे, और उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन जो आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट होते हैं, तो उसमें से हम लोग प्रयोग करना सीखे थे। तो पहला प्रयोग हम लोग ईट का प्रयोग सीख रहे थे कि ईट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हम लोग ईट में एक प्रयोग देखे थे कि ईट का प्रयोग जो होता है निर्जीव पदार्थ के लिए, और सिंगुलर नंबर में जो पदार्थ रहता है उसके लिए होता है, और फिर छोटे छोटे जीव के लिए भी ईट का प्रयोग होता है। आज हम लोग ईट का तीसरा प्रयोग देख रहे हैं। तो चलिए सबको आज के वीडियो में ईट का तीसरा प्रयोग सीखिए। कैसे? समय, दिन, महीना, साल, ऋतु तथा मौसम बतलाने के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट वाज 10 o'clock। इट वाज 10 o'clock मतलब कि 10 बजा था। देखिए 10 क्या है? 10 क्या है? समय है। समय 10 बजा था। उसी प्रकार इट इज सैटरडे टुडे, आज शनिवार है। फिर इट इज अगस्त। अगस्त है मतलब कि अगस्त है, इसका मतलब अगस्त का महीना है। तो महीना इट इज द रेनी सीजन मतलब वर्षा ऋतु है। इट वाज 2025 2025 था। देखिए साल, महीना, दिन, समय। तो समय है तो देखिए समय 10 बजा था। दिन तो देखिए दिन शनिवार। महीना तो देखिए महीना अगस्त। उसके बाद है साल तो देखिए 2025। ऋतु तो देखिए वर्षा ऋतु। इस प्रकार से हम लोग अभी ईट का प्रयोग देखेंगे कि ईट का प्रयोग कैसे होता है। अब ईट का चौथा प्रयोग हम लोग देख रहे हैं। देखिए प्राकृतिक घटना के सब्जेक्ट के रूप में ईट का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक घटना जैसे बारिश हो सकती है, बिजली गिर सकती है, ठनका गिर सकता है इत्यादि। तो देखिए ईट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो देखिए बारिश होना प्राकृतिक घटना है। इंसान के यहाँ इंसान आमतौर पर बारिश नहीं करवा सकते हैं, तो इसलिए इसमें हम लोग ईट का सब्जेक्ट बनाए। फिर पांचवा क्या प्रयोग है? जिस नाउन का लिंग ज्ञात न हो उस नाउन के लिए, जिस नाउन का लिंग ज्ञात न हो उस नाउन के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए द बेबी इज क्राइंग, इट में बी हंग्री। बेबी मतलब शिशु। कोई छोटा बच्चा है, छोटी बच्ची को हम लोग इंग्लिश में बेबी कहते हैं। तो बेबी से यह स्पष्ट हो पाता है कि वो मेल है कि फीमेल है। तो इसीलिए हम लोग ईट कह दिए क्योंकि बेबी छोटा जीव है। तो इसका हिंदी है शिशु रो रहा है या फिर शिशु रो रही है। शिशु बच्चा भी हो सकता है, शिशु बच्ची भी हो सकती है। यह भूखा हो सकता है या फिर यह भूखी हो सकती है। ठीक है, तो अब हमारे पास स्पेस कम है, आप लोग जल्दी से इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग ईट का प्रयोग आगे देखते हैं। यह प्रयोग छठा है। छठा प्रयोग क्या है? दूरी बतलाने के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। क्या? दूरी बतलाने के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज 5 miles फ्रॉम हियर, यहाँ से 5 मील दूर है। ये हम लोग का ईट का नेक्स्ट प्रयोग है, छठा। सातवां प्रयोग अव्यक्त ऑब्जेक्ट की जगह ईट का प्रयोग किया जाता है। यदि नाउन सिंगुलर हो, मतलब अगर नाउन सिंगुलर हो और कोई ऑब्जेक्ट हो, पता ही नहीं चले कि वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो उसके लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। अव्यक्त ऑब्जेक्ट जैसे दिस बुक इज गुड, यह किताब अच्छी है। बाय इट, इसे खरीद लो। अब यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि बाय इट कह रहे हैं तो किसको खरीदने के लिए कह रहे हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है? बाय इट, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ अव्यक्त ऑब्जेक्ट है जिसको व्यक्त नहीं किया गया। तो इस परिस्थिति में इट का ही प्रयोग करना है। ठीक है, अब आगे देखिए 8 नंबर, किसी वाक्य के अस्थायी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई वाक्य हो जिसका सब्जेक्ट अस्थायी हो उसके लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज गुड टू वॉक, टहलना अच्छा होता है। टहलना अच्छा होता है। आदमी स्थायी रूप से नहीं टहलता है, कुछ देर के लिए टहलता है, इसीलिए टहलने का काम अस्थायी होता है, ये कोई फिक्स काम नहीं है। तो इसके लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। चलिए 9 नंबर देखिए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु पर विशेष बल देना हो तब उसे उसके पहले इट का प्रयोग किया जाता है। उसे नहीं, उसे से अच्छा रहेगा कि उसके पहले, उसके पहले इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए इट इज स्टूडेंट, छात्र ही तो है, यहाँ हम लोग छात्र पर बल दे रहे हैं। उसी प्रकार इट वाज यू, इट वाज यू, आप ही तो थे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग ईट का प्रयोग इतना काफ़ी है, बाकी आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, आज के लिए हम लोग का सुविचार रहेगा कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार लाओ जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। धन्यवाद।
सारी तो खतरनाक है।